इसलिए तबला और सिंथेसाइजर पे हम लोग एक जुगलबंदी या संगति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थोड़ा क्लासिकल संगीत है। जो भी हुआ उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपकी तालियों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, तो जितना ज्यादा बजाएंगे उतना उनका मनोबल बढ़ेगा। के बाद इतना साहस करना कि मैं बोलने के गीत भी गा सकूं और इतनी अच्छी सुरीली आवाज के लिए इतनी कम तालियां मैं समझता हूं कि अपने मध्य में दक्ष जी हैं। मैं दक्ष जी से आग्रह करूंगा कि दूसरे के हिस्से में इसी ऊर्जा और इसी माहौल में बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। गीत है, सभी साथ देंगे। पहली पंक्ति मैं बोलूंगा और वही पंक्ति आपको पीछे दोहरानी है, तो सभी साथ मिलकर बोलेंगे तो ज्यादा उत्साह रहेगा। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, 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 स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमारे देश की मिट्टी हमें
अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिसमें वो करना मेल है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू सकरिए भाव भरने का। जगाने राष्ट्र की भक्ति ये उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना। यही उद्देश्य है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जय श्री राम। यदि इस प्रकार से हम देश को जगाने लगे तो देश जगेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जोरदार तालियों से एक बार जगाने का प्रयास करें। समय की मांग इस प्रकार है कि जब तक हम उस चरम सीमा पे पहुंचे और हम अपनी थिएटर की जर्नी को प्रारंभ करें, उससे पहले कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं। उन कार्यक्रमों के मध्य में जब तक संख्या एकत्रित होती है, हम ये गीत का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी श्रेणी में जब तक हमारे अगले गीत गाने वाले साथी पहुंचते हैं, क्योंकि जब सभी गा रहे हैं तो 2 लाइनें गाने का मेरा भी मन हो गया, तो मैं भी प्रयास करूँ।
दया कर ये समर्पण। दान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण
शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं जनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं जनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं जनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं जनसम्पदः दीपज्योतिर्परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपज्योतिर्परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तुते एक बार अपने मध्य में उपस्थित सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। मंच पर जितने अतिथि हैं उतनी तालियां नहीं बजी। एक बार मेरा विशेष आग्रह है, मेरी बाईं ओर जो लोग आकर बैठे हैं, दाईं तरफ पूरा स्थान खाली है और जो भी बाईं ओर से आएगा उसे पूरा घूम के यहाँ दाईं तरफ आना पड़ेगा। तो आप में से यदि कुछ लोग शिफ्ट कर सके तब हम कार्यक्रम शुरू प्रारंभ करें। कुछ लोग स्वेच्छा से उठे, कुछ लोगों को मुझे आग्रह करना पड़ेगा। अपना धर्म जागरण समझने के प्रांत से संयोजक श्रीमान वेद प्रकाश जी अपने मध्य में हैं और कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए मैं उनके उद्बोधन के लिए आग्रह करूंगा, उनसे अपने विचार और अपने हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आग्रह करूंगा। श्रीमान वेद प्रकाश। मंच पर उपस्थित अहमदाबाद पश्चिम के माननीय संचालक डॉक्टर पुरी जी, बहन जी, रेणु जी और डॉक्टर मेरी बहन जी बैठी हैं और श्रीमान श्याम जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु और यहाँ पर आए माता बहनें, आज समाज में एक ज्वलंत विषय चल रहा है, उस सब के ऊपर यह नाट्य तैयार किया गया और सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है जनसंख्या अनियंत्रित करना। देश में एक षड्यंत्र चल रहा बहुत बड़ा कि जो यहाँ पर वोटों का अधिकार है और उससे सत्ता परिवर्तन होता है। तो पहले एक विषय आया कि पाकिस्तान लिए लड़के हिंदुस्तान लेंगे हंस, उस तर्ज पर गजवाए हिंद का विषय ये वो लेकर के चल रहे हैं। इसलिए उसमें क्या है कि हमारी संख्या यदि कम हो जाएगी तो हम अपने आप परास्त हो जाएंगे। इसलिए एक विषय इतना गंभीर चल रहा है समाज में, धर्म परिवर्तन। उस धर्म परिवर्तन के कई रूप हैं। लव जिहाद भी धर्म परिवर्तन का रूप, चर्च भी धर्म परिवर्तन के रूप है, मदरसे भी धर्म परिवर्तन का केंद्र है और जो विद्यालय चलते हैं, ईसाई मिशनरीज के जो विद्यालय चलते हैं, उनके अंदर भी धर्म परिवर्तन की एक रेखा खींच शुरू की जाती है। तो इसलिए यदि उन्होंने यह सोचा कि संख्या का संतुलन यदि हिंदू का बिगड़ जाएगा तो अपने आप
हमें कुछ करना ही नहीं, हमारी सत्ता हो। उसके ठीक सटीक उदाहरण मिलता है। अब उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ था तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम बहुल्य है, प्रतिनिधि सब जगह से जीत करके आता है, लेकिन वहां आकर के वो पूरे उससे जीत के आता है, उसमें हार जाता है। तो ये जो संतुलन है ये उसको अपना बना रहे हैं और हिंदुआ हमारा बिगाड़ रहे हैं। इस पर बड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि हम समाज में से अपने जनसंख्या को अपने कम कर रहे हैं। पहली बात तो हम सब हिंदू हैं, हिंदुओं के परिवारों में संतान उत्पत्ति कितनी है, हमने बिल्कुल अति लघु कर लिया है इस विषय को। एक पहले आया छोटा परिवार सुखी परिवार, तो किसने माना? सबसे पहले हिंदू ने माना। क्यों? क्योंकि हिंदू इस देश को अपना देश मानता है। राष्ट्र के हित में यदि कोई बात आएगी तो सबसे पहले कौन मानेगा उसको? हिंदू मानेगा। तो अब हुआ कि हम तो हमारे तो, और उसके बाद भी अब क्या हो गया, एक ही अच्छा, और कुछ ऐसा भी आने लगा कि नो संतान, संतान नहीं। तो ये समाज कहाँ जाएगा? हमारे जो बच्चे हो रहे हैं उनकी बहन, उनका भाई, उनका चाचा, उनका ताऊ कहाँ से कहाँ होगा? आने वाले समय में यदि ऐसा रहा तो हम अपने आप ही, हमारा वंश धीरे धीरे नष्ट होने वाला। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबको क्या करना है? यदि हमारा कोई भाई, पहले तो हमारी संतान उत्पत्ति कम, उसके बाद हम उसमें से भी कन्वर्टेड हो जाते हैं। कहीं ईसाई बना रहा है, कोई मुस्लिम बना रहा है, तो दोनों मिशनरियां समाज में काम कर रही है, ईसाई मुस्लिम। उसके अनेक प्रकार के रूप, उनके भिन्न भिन्न। अभी देखा छांगोर बाबा, नाम रखते हैं बाबा का, हिंदुओं का नाम रखते हैं ताकि हमारे भाई बहन उसमें फंसे, जाकर के आस्था में जाते में ये तो बाबा है, और बाबा जाकर के जलालुद्दीन खान है, उसमें दिखाया टीवी पर कि हिंदू बदले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और क्या है, जो धर्म परिवर्तन कर लेता है, हमारे यहाँ पूजा पद्धति की कोई बात ऐसी नहीं है। हिंदुओं में शैव हैं, वैष्णव हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, उसमें कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कोई शिव की कर रहा है, कोई राम की कर रहा है जी, कोई और है, कोई किसी प्रकार अनेक प्रकार की हमारे यहाँ भक्ति चलती है। पूजा पद्धति को एक विषय नहीं, लेकिन विषय क्या है, जो सनातन से परे चला जाता, धर्म परिवर्तन करता है, उसकी आस्था देश के प्रति बदल जाती है। वो इस देश को फिर अपना देश नहीं मानता। वो क्या मानने लगता है कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, हमको अलग देश बनाना है। इस तरह से देश में कहीं हरित पट्टी, कहीं श्वेत पट्टी, ये लाइन खींच रखी है। हरित पट्टी इस्लामियत का, श्वेत पट्टी ईसाइयत का, उन्होंने देश का हिस्सा कर रखा है। इसलिए उनके जो मिशन है वो इस बात पर चल रहे हैं कि संख्या हिंदुओं की कम कर दो। जिस दिन वो 50% यदि हो जाते हैं तो हमारा हाल क्या होगा? हम सुरक्षित बैठ सकते क्या? नहीं रह सकते, नहीं बैठ सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक मिशन में जोड़ा हिंदुओं को। क्या जोड़ा है? जो अपने वंचित समाज से हैं, वाल्मीकि समाज है, रैदास समाज है, धोबी समाज है, गुर्जर समाज है, इनमें से क्या करना उन्होंने कि इनको अपने साथ, सिख समाज है,
हम भाई भाई, जैसे भीम और भीम चल गया, भीम मुस्लिम है और भीम रैदासी हो गए, उनको जो अपने साथ जोड़ना, अब वो कहते भाई नहीं, लेकिन इसमें हमको क्या करना, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें अपने अंदर कुछ देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा कि हम अपने भाइयों को अपने निकट बैठाते चले, हम छुआछूत में कितना अंदर जा रहे हैं वो खत्म करना पड़ेगा। यदि वो हमने खत्म नहीं किया तो हमसे वो अलग होंगे ही होंगे। वो कहते हैं तुम हिंदू हो गया, तुम्हें कितने दिन हो गए लेकिन मंदिर में साथ जाने देते क्या, तुम्हें एक साथ बैठाते क्या, तुम्हें अपने घर में अंदर बिठा लेते क्या, तुम्हारे संसार एक है क्या, तुम्हें वहां जाने देते क्या। ये विषय और बहुत गंभीर है, इसलिए हमको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। समाज में वंचित समाज है, उनको अपना भाई मानना पड़ेगा। भगवान राम ने क्या किया, हम इस काम को कहते हैं ईश्वरीय कार्य। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने क्या किया, जो जंगल में रहते थे, भील थे, उनको गले लगाया। उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं ली, अयोध्या से लोग नहीं बुलाए, राम जी ने क्या किया, वनवासी जो रहते थे उनको जागृत किया, उनको अपने साथ लिया, उनको गले लगाया। तो उन्होंने ये दिखाया कि छुआछूत नहीं है, ये सब हम किए और उन्होंने काम किया। उन्होंने सेना से भी ज्यादा काम किया। शायद हो सकता है कि अयोध्या की सेना जाती तो इतना लड़ पाती नहीं, लेकिन उन्होंने वो काम किया कि जब उनके साथ मिले तो उन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया अपना, कि हम पूरी तरह से समर्पित। हम जब उन भाइयों के बीच में जाते हैं, जाएंगे तो अपने आप को वो हमें अपना महसूस करेंगे और वो कभी भी बदल नहीं सकते। तो हमको इस विषय में ध्यान देना होगा। समाज में समरसता लाना, छुआछूत को दूर करना अपने जीवन से, अपने परिवार में हमको बुला सकते हैं। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उस रक्षाबंधन पर हम रक्षा सूत्र उनमें जाकर के बांधें। फिर कन्या पूजन आता है, नवरात्रि आती है, उन हम कन्याओं को जिमाते हैं, उनके परिवारों में जाकर के हम उनको जा सकते हैं क्या, उनको बुला सकते हैं क्या। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं, काम करने वाले आते हैं, उनको हम अपने घर में चाय पिला सकते हैं। ये इतना बड़ा पुण्य हमको करना पड़ेगा, तब वो हमारे अंदर समाहित होंगे और वो बदल नहीं सकते। और ये भी सत्य है, यदि हमने अपने पर हम मजबूत हो गए तो जो बदल गए हैं उनको वापस ले आएंगे। इस विषय पर हमें ध्यान करना है। समय कम बढ़ता ज्यादा है, तो मैं अपनी बात को यही पूरा करते हुए यही निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में समरसता का भाग लाएं। बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए कुछ लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा। माननीय संचालक श्रीमान संजय जी अरोड़ा जी का श्रीमान अनिल नैयर जी से मेरा आग्रह रहेगा कि शॉल देके एक बार तालियों की यदि कमी रहेगी तो सवाल श्रीमान वेद प्रकाश जी का स्वागत करने के लिए दूसरी प्रताप भाटिया जी को आमंत्रित करूंगा। अपने मध्य में महानगर कार्यवाह श्रीमान सुनील जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा डॉक्टर पंकज जी का स्वागत है। डॉक्टर सीजी ग्रेवाल जी के स्वागत के लिए मैं सुनीता नैयर जी को आमंत्रित करूंगा।
मैं करुणा बहन जी से आग्रह करूंगा कि आप डॉक्टर सिमी अग्रवाल जी का स्वागत। श्रीमान श्याम सुंदर जी गुरुग्राम से हैं अपने मध्य में, उसके स्वागत के लिए मैं पवन जी से आग्रह करूंगा। पवन बस जी। रेणु अग्रवाल बहन जी का स्वागत करने के लिए मैं आशा भाटिया जी को आग्रह करूंगा। श्रीमान अनिल नैयर जी का स्वागत करने के लिए मैं पीसी गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। आओ बैठो नहीं अरे आओ। भाभी से आग्रह करेंगे मंच पे। आप सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे मध्य में मेरी नजरों के सामने बहुत सारे ऐसे अतिथिगण हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिनका सम्मान मैं आने वाले समय में कराऊंगा, पर उससे पहले माननीय संचालक श्रीमान संजय अरोड़ा जी से मेरा आग्रह रहेगा कि अपने शब्दों की पुष्पवर्षा से इस बार हमारा भारत माता की वंदे वंदे जयकाराय वीर बजरंगे, जयकाराय वीर बजरंगे, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो आजादी मिली, आज का जो विषय है मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी के ऊपर लिखा हुआ एक मंचन है। विषय है जिहाद। उनका एक लेखन था जिहाद, उसके ऊपर है, और उसके ऊपर श्यामा का जिहाद। ये अपने जो डायरेक्टर है आनंद नैयर, उनकी जो पूरी टीम है, लगभग 30 लोगों की टीम है, और टीम भी ऐसी है कि छोटे बच्चे से लेकर के और पीएचडी किए हुए ऐसे लोग हैं उसके अंदर, और स्पेशलिस्ट है। जहाँ के भी हैं, फरीदाबाद के भी बच्चे हैं जिनको इन्होंने तराशा है अपने ओनर से, और दिल्ली से आए हुए और ऐसे कलाकार भी हैं जो प्रोफेशनल है। ऐसा अपने को और आज देखने के लिए और नाट्य मिलने वाला है। तो ये मैंने इनसे पूछा, मैंने श्यामा का जिहाद तो कोई और लोग करते हैं, लेकिन श्यामा का जिहाद कहते आप देखोगे तो पता लगेगा। तो आप लोग भी देखेंगे तो जो श्यामा इसमें एक कैरेक्टर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी का, उसने जो जिहाद किया है उसके ऊपर अपन नाट्य देखने वाले हैं। ये जिहाद जो शब्द है ये वास्तव में धर्म युद्ध ऐसा करके और एक कम्युनिटी के अंदर है जो मुगल आए, उन्होंने जो परिपाटी दी, और जिहाद तो लव जिहाद है, भूमि जिहाद है, इस प्रकार के कई जिहाद। तो धर्म युद्ध नहीं है ये, केवल और केवल अपने धर्म को बढ़ाने के लिए एक जिहाद है।
तो ऐसा, और अपने को ध्यान में आना चाहिए कि जब ये जो अपना देश का विभाजन हुआ 1947 के अंदर, तो उसमें जो विभीषिका घटी, तो उसके ऊपर अभी लगभग जो फरीदाबाद का क्षेत्र है और इसमें जितना भी ये बसा हुआ क्षेत्र है, टाउन का जो क्षेत्र है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये लगभग वहीं के आए हुए लोगों के द्वारा बसाया हुआ है। वहाँ अपना घर बार, जमीन जायदाद, काम धंधे और अपने परिवार के लोगों को ये से बिछड़ करके यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए। उन्होंने अपनी आजीविका जीरो से, शून्य से शुरू की, सब कुछ लुटा के आए, कुछ भी नहीं था उनके पास में, अपने परिवार के परिवार लुटा दिए और उसको सब छोड़ करके यहाँ वो आए और उन्होंने बिल्कुल मजदूरी से जीवन प्रारंभ किया। और यहाँ तक कई लोग, मतलब यहाँ तक इसको बसाने में उन्हीं का पूरा योगदान है। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जो विभीषिका घटी, तो उसके ऊपर लगभग 10 लाख से लेके 20 लाख लोग, इनकी इतनी लोगों की हत्याएं हुई है, कल्पना कर सकते हैं। और हमारी सरकार के पास, तत्कालीन सरकारों ने कोई उसकी गणना ही नहीं है कि कितने लोग मारे गए। कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 20 लाख। और आप ध्यान करें तो हम वो विभीषिका भूल गए कितने वर्षों में, सिर्फ 75 वर्षों में भूल गए। और 5 नंबर में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शहीदान गुजरात ट्रेन। तो गुजरात एक स्टेशन था, वहां पर पाकिस्तान से एक ट्रेन चल कर के आई, उस समय तो भारत ही था, तो पश्चिम वहां से एक ट्रेन चल कर के आई, जिसमें 1600 लोग थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, सबका कत्लेआम कर दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा। मतलब बच्चों से क्या तुम्हारी दुश्मनी थी, बुजुर्गों से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, और माताओं बहनों को तो उठा के ले गए वो लोग। बाद में मिलिट्री आई और माताओं बहनों को छुड़ा करके लेकर के आई। आज भी यदि हम 5 नंबर में और जाएं उस गुरुद्वारे में, तो 2-3 वहां सेवादार हैं जो उन घटनाओं के साक्षी हैं। वो कहते हैं हमने उन लाशों के ढेर में छुप करके अपनी जान बचाई, उनको लगा कि ये तो मरे पड़े हैं। तो ऐसी विभीषिका उस समय घटी कि लाखों लोग मारे गए और इतनी निशंस हत्याएं की उन लोगों ने। किस लिए भाई? मतलब वहां से निकल कर लोग आ रहे थे, फिर भी मार दिए। भाई हिंदुस्तान आ रहे थे, घर बार छोड़ करके आ रहे, सब कुछ छोड़ करके आ रहे, तो लूट लो, वहां की जमीनें जायदाद तो उनकी हो ही गई, लेकिन नहीं, मारना, निशंस हत्याएं करना, मतलब क्या मनोवृत्ति रही होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और एक लाइन खींच दी गई कि ये देश का विभाजन हो गया। अरे कुछ लोगों की जिम्मेवारी तो सेटल करो, कोई जिम्मेवारी नहीं, लाखों लोग मारे गए। और ये आज की, उसके बाद देखो आपने दिल्ली अभी कश्मीर फाइल्स देखी होगी, उसके बाद कश्मीर में यही हाल हुआ 90s में। वहां भी जो उनके अपने सगे संबंधी थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, सब थे, लेकिन फिर हिंदू ये निकाल दिए जाए और वहां से उनकी हत्याएं करना शुरू कर दी और वो छोड़ करके दूसरे देश के हिस्सों में आ गए। उनके राशन कार्ड तक नहीं बने और मतलब वो दादा भटकते रहे, सरकार ने कोई चिंता ही नहीं की और पूरा कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया। और ये जो आज की घटना नहीं है कि कश्मीर खाली हो गया, ये 400 साल पूर्व जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के दरबार, गुरु गोविंद सिंह जी जब 8-9 वर्ष के थे, बालक थे, तो उस समय औरंगजेब का शासन था 400 वर्ष पूर्व। और उस समय वहां से और हिंदू ब्राह्मण आए उनके दरबार में और उनसे बोला कि गुरु महाराज ये तो हमको जीने नहीं देता, 1.25 मन जनेऊ जब तक जला नहीं देता, मतलब इतने हिंदुओं को या तो धर्म परिवर्तन नहीं करा देता या उनकी हत्या नहीं कर देता औरंगजेब, तब तक खाना नहीं खाता, इतना जिहादी है। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि आज ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो देश और धर्म पे बलिदान हो और लोगों को एक दिशा दे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो छोटे थे, गोविंद राय थे, बालक गोविंद राय थे, उन्होंने कहा आपसे बढ़कर के और त्यागी कौन हो सकता है और महान कौन हो सकता है, बलिदानी कौन हो सकता है। मतलब अपने पिता को उन्होंने और एक प्रेरणा दी। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपने 3 शिष्यों, भाई मतीदास, सतीदास, भाई हरदयाला को लेकर के, बहुत दूर नहीं है, हम लोग गए हैं क्या वहां, बालकों को ले गए हैं कभी वहां पे, ये शीशगंज गुरुद्वारा जो चांदी चौक में है, वहां गुरु भाई मतीदास को तो आरों से चीर दिया गया। कल्पना करें, एक छोटी सी सुई भी चुभ जाती है, कांटा भी चुभ जाता है, कितना दर्द होता है।
लेकिन उस समय आवे से चीर दिया गया, उफ तक नहीं करी, धर्म पे बलिदान हो गए। भाई सतीदास, उनको तो देग में उबाल दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। भाई हत्याला, उनको रुई में लपेट करके और जला दिया गया। ये सब किसके सामने हो रहा? गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने, ताकि वो उनका धर्म ये डोल जाए, ईमान डोल जाए। लेकिन उन्होंने भी, आज वो कुआं वहां पे है जिसमें अंत समय में उन्होंने और स्नान किया था। आप वहां जाओ, कल्पना करो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शीश वहां बलिदान हुआ, बलिदान दिया उन्होंने अपना। तो ऐसा उसके बाद अपने को गीत भी ध्यान में है कि पिता वार्या, मतलब पिता को प्रेरणा दी, ते लाल चारे वारे ए हिंद तेरी शान बदले। उनके गुरु गोविंद जी सिंह जी महाराज के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इसको दीवारों में चुनवा दिया गया। तो 7 और 9 वर्ष के थे। हाल कल्पना करें, उनकी बस सांस घुट रही होगी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ऐसे ऐसे बलिदानी हमारे देश के ऊपर हुए, और हम सब वो सब गाथाएं भूल गए, याद ही नहीं है। तो अब हमारी सरकार ने, रवि जी खत्री जी अपने बीच में है, अभी 3 दिन पहले चंडीगढ़ में एक आयोजन था, उसमें एक योजना बनी है कि 14 अगस्त ये विभीषिका दिवस, इसको घटनाएं हमें याद रहे, इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक दिवस घोषित किया, विभीषिका दिवस। तो 14 अगस्त को जो हरियाणा प्रांत का एक बड़ा कार्यक्रम जो भी फरीदाबाद में होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित यहीं के वहीं से लोग आए हैं। अब वो लोग चले गए, हमारे बीच में नहीं है। जितने भी थे, कोई 90 वर्ष का, कोई 95 वर्ष का होकर के चले गए। अब गिने चुने रह गए कि नहीं रह गए पता ही नहीं हमें। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब भूल गए उन बातों को। हमने बच्चों को बताया क्या? नहीं बताया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा नाट्य है, ये पूरे हरियाणा में ये नाट्य होना चाहिए, हर एक जिले में नाट्य होना चाहिए। आज क्या स्थिति है कि हम अपनी दुकानों को, अपने घरों को उन्हीं को दे रहे हैं। आप चले जाओ 1 नंबर मार्केट में, 5 नंबर मार्केट में, ओल्ड फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, तो हम अपने बच्चों को काम नहीं सिखा रहे, मेहनत मजदूरी नहीं सिखा रहे, अपनी दुकानों पे काम धंधा नहीं सिखा रहे। वो ये दुकानें हम किनको दे रहे हैं? तो उन्हीं को दे रहे हैं, ताकि वो लोग हमसे कमाए, हम ही पे बोल रहे हैं, मतलब हम ही से पैसा कमा रहे हैं वो, और सिर्फ थोड़े से ज्यादा किराए के लालच में उन्हीं को देते चले जा रहे हैं। तो ये स्थिति अपने समाज की है। अपने बेटियों को, बहू बेटियों को समाज में और उसके उनके लव जिहाद से, इसके लिए इससे बचा करके रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अपने बीच में व्यवहार से कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पे हमारे बीच में, वो भी अपनी बातचीत 2 मिनट के लिए रखेंगे इस समय। मुझे लगता है मैंने ज्यादा लेना नहीं चाहिए था, पर वहां पे गए कार्यकर्ता से मिले हम लोग। विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम था, वहां मस्जिद के सामने से निकलने नहीं देते थे, तो हम लोग गए, पूरे इकट्ठा किया। तो वहां के कार्यकर्ता कहते हैं कि अपने बच्चियों को बचा के रखो। कहते हैं एक पढ़ी लिखी, समझदार, सुशील, सुंदर ऐसी बच्चियों को जहाँ लव जिहाद में फंसा करके लेकर के आते हैं। तो कहते हैं हम कहाँ तक वापस भेजे? कहते हैं एक कर्नल की, पढ़ी लिखी, सुंदर, ऐसी मतलब सुशील और बच्ची को लेकर के आए। आप कल्पना करें, यदि कोई जैन परिवार की बच्ची के साथ मतलब लव जिहाद करके उसको और धर्म परिवर्तन कराता है, मुस्लिम बनाता है, तो 12 लाख रुपए देते हैं वो। ऐसे ही मतलब हिंदू सवर्ण जाति, मतलब इस प्रकार रेट फिक्स किए हुए उन्होंने। अभी तो अपने को ध्यान में छंगोल बाबा जो था उनका 100 करोड़ रुपए खर्च किया उसने पिछले 10 वर्षों में इसी काम के लिए, लव जिहाद के लिए। तो अपनी बेटियों को, बहू को, जिनको बचा कर रखना, मैं तो अपने ये नहीं कि बहुत दूर है हमारे से, गली मोहल्ले में छुप छुप करके और अपने नाम परिवर्तन करके हमारे बीच में रहते हैं। हमारा ड्राइवर बन करके आ जाएगा, पढ़े और ये सब तो है ही वो, और नाम परिवर्तन करके रहते हैं। मैं 2-3 अपने परिवार की घटनाएं आपको बताता हूँ। 22 सेक्टर में मैं रहता हूँ। हमारा मौसी की बेटी थी, मौसी का परिवार था वहाँ, मौसी का लड़का वहाँ रहता था, उसकी बेटी मतलब मेरी भांजी जैसे हो गई, भतीजी जैसे हो गई। वो उसने मेडिकल से डेंटल डॉक्टर बनी। उसके पास में एक व्यक्ति परिवार आके रहने लगा जिहादियों का, छोटे थे, संबंध बन गए, तो मतलब उसके साथ शादी करनी पड़ी उनको। आप कल्पना, इतनी सुंदर पढ़ी लिखी और डेंटिस्ट ऐसी बेटी, उसके साथ जिहादी के साथ शादी करनी पड़ी। एक नंबर में मेरा एक भतीजा, दूसरा, मतलब अपने परिवार की घटना बता रहा हूँ। पता लगा कि वो 10 सेक्टर में एक बाजार में जाता है, वहां बाबा के उसके किसी के संपर्क में आ गया वो मौलवी के,
और वो अल्लाह अल्लाह मौला मौला करने लगा। उसकी मैंने गर्दन पकड़ी जा करके, मैंने कहा तेरे बाप दादा वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ आए केवल और केवल धर्म बचाने के लिए, वो भी वहां पे हो जाते, परिवर्तित हो जाते। तो कुल मिलाकर के अपने को ये जो विषय है जो श्यामा का जिहाद, ये बहुत अच्छे विषय पे है और अपने को थोड़ा इसको देखें और इस विषय को हम सब आगे अपने समाज में ले जाए। इतने ही धन्यवाद। जितना जोश भाई साहब की वाणी में था उतना हमारे तालियों में नहीं था। मैं आगे करूंगा श्रीमती रीना भाग्य जी से, वो अपने स्थान पे खड़े हों। सीमा शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनका पटका बना के स्वागत करें। अपने मध्य में हमारे विभाग प्रचारक विभाग जी उपस्थित हैं। मैं पवन नागपाल जी से आग्रह करूंगा कि एक बार पटका बना के उनका स्वागत करें। मैं समय की परिधि के अंदर कार्यक्रम को बढ़ाते हुए डॉक्टर पंकज सूरी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द रखें। समय का थोड़ा सा अभाव है, तो सामाजिक मंच सभागृह में उपस्थित सभी बंधु भाग्य, आज इस विषय के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए, सबको ज्ञात ही है लव जिहाद का विषय है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था जिस प्रकार से अभी कुछ डॉक्टर भी मित्र हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो मेरे दिमाग में बात आई, विषय ज्यादा खींचेंगे नहीं, ऐसे आ रहे हैं। किसी को बुखार हो गया तो डॉक्टर विषय में थोड़ा समझा रहे हैं। किसी को बुखार हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि किसके कारण से बुखार हुआ, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन पैथोजन है, इसके कारण से बुखार हो रहा है। तो सबसे पहले आवश्यकता ये होती है पहचानना। इसी प्रकार ये जो बीमारी हमारे बीच में इस विषय में हम इकट्ठे हुए हैं, इसके पैथोजन यानी इसके बीमार करने वाले कीटाणु को पहचानना। ऐसे कौन सी शक्तियां हैं हमारे बीच में जो शक्तियां हमारे समाज को बीमार कर रही हैं, उनकी पहचान होने की आवश्यकता है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पर आप सबको पता है किस प्रकार से विधर्मी भारत की संस्कृति पे, हिंदू संस्कृति पर आघात करने के लिए अलग अलग तरीके से देश को समाप्त करने के ऊपर कार्य करते हैं। वो कौन लोग हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जैसे हम लोग जब पहचानते हैं तो पहचान के बाद ये कीटाणु जो है, ये बैक्टीरिया वायरस जो है, किस प्रकार से शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस प्रकार से क्या क्या करता है जिससे शरीर बीमार होता है, उन सबको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने सुना, उनके वक्ताओं ने बताया, कुछ मेथड है कि भाई समाज को बीमार करना है तो घुसपैठ से हो रहा है, घुसपैठ से हमारे बीच में घुस रहे हैं और जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं, हमारी कम कर रहे हैं। एक इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका जो लव जिहाद का विषय है, हमारी बहनों को फुसलाकर, बहलाकर, मूर्ख बनाकर, उनको जो है हिंदू परिवार से अलग करके अपने परिवार में करना, जिससे डबल नुकसान होना कि हमारी संतति कम होगी और उनकी संतति बढ़ेगी। ये दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिस प्रकार से वेची ने बताया कि कैसे वंचित समाज को उसको लोभावित करके किसी भी कारण से हमारी समस्याएं, हमारी कमजोरियों के ऊपर आघात करके उनको अपने साथ जोड़ के हमारी संख्या को कम करना। इस प्रकार से कई तरीके के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है जिससे ये कीटाणु हमारे समाज को बीमार कर रहे हैं। और इसी से जो बीमारी है कैसे होती है, कैसे बीमार होती है, उसको समझना जरूरी है, तभी उसका निदान कर पाते हैं। तो दवाई कैसी बने, इलाज कैसा हो, इसी पर डिपेंड करता है कि परेशानी किस प्रकार से हो रही है। तो इसलिए सबको समझना, पहचानना, ये सब करके उसका इलाज करना। मैं बहुत ज्यादा समय लूंगा नहीं, पर अंत में एक ही बात कहूंगा, ये सब बातें तभी हो पाती हैं जब हम माने कि हम बीमार हैं। मैं बीमार हुई नहीं तो डॉक्टर पास जाऊंगा ही नहीं, मैं बीमार हुई नहीं, मुझे इलाज की आवश्यकता ही नहीं है, तो सारी बातें धरी की धरी हैं। तो समाज को पता हो कि ये बीमारी हमारे बीच में है, समाज को जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है हो रहा है और ये चल रहा है। हम लोग सब जागरूक हैं, हम सब विषय के बारे में जानते हैं, शायद यहाँ एकत्रित भी हुए। अभी किसी बिटिया से मैं बात कर रहा था
तो स्कूलों में, कॉलेजों में इस प्रकार से नैरेटिव बना रहे हैं, लव जिहाद का विषय रखें तो बोलते हैं ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सब हवा में बनाई हुई बातें हैं। हम लोग समाज को समझाने की कोशिश करेंगे, उनका एक नैरेटिव जो बन रहा है उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर यहाँ बैठेंगे। अनिल नैयर जी, उनकी टीम को साधुवाद है कि मैं बीमार हूँ, मेरा समाज बीमार है, इसको पहचान जो है समाज तक पहुंचाना, इस कार्य के लिए उन्होंने ये नाटक प्रस्तुति करी है और हम सब इसको देखेंगे। अधिक ना कहते हुए, मेरे से ज्यादा अनुभवी यहाँ लोग बैठे हैं, सामने बोलना भी, वैसे आज मैं सुनने ही आया था, मुझे खड़ा कर दिया तो मैंने कहा सुन भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, सिर्फ इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। केवल दूसरों के लिए जीवन जीने वाले ऐसे डॉक्टर साहब का उद्बोधन, वो भी समय की परिधि के अंदर। मैं एक बार चाहूंगा दोबारा एक बार जोरदार तालियों से जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए अभिभावकों के बाद चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। अपने मध्य में ऐसे चिकित्सक जो कला से प्रेम, मानवता से प्रेम करते हैं, ऐसे चिकित्सकों के मध्य में अपनी श्रेणी में एक नाम है डॉक्टर सिमी अग्रवाल जी का। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दो शब्द कहकर वो हमारा बात। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस समिति के लोगों का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। जैसे लव जिहाद एक सामाजिक समस्या है, यहाँ पे मैं देखी हूँ बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं एक बहुत कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है लेडीज में, एक कैंसर जिसको इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जब इतनी सारे लोग उपस्थित हैं, क्यों ना मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। तो ये कैंसर महिलाओं में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद, और ये एक ऐसा कैंसर है जिसे आसानी से खत्म किया जा सकता है अगर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए तो। ये कैंसर होता है एक वायरस की वजह से जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जिसमें से कुछ हाई रिस्क वैरायटीज इसको करती हैं। अब इसको कैसे रोका जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक है टीकाकरण और दूसरा है स्क्रीनिंग। टीकाकरण, जैसे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हैं, 9 से 14 साल की बच्चियों की थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, इसका टीकाकरण है, वॉल्यूम बढ़ा जो कि 2 डोजेस दी जाती हैं। इसका टीकाकरण के लिए 2 टीके लगते हैं जो कि 6 महीने के अंतराल पे लगते हैं। और स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज होती है जो कि हेल्दी पॉपुलेशन में की जाती है। इसके लिए ये नहीं कि आप बीमार हैं, इसकी स्क्रीनिंग शुरू होती है 30 साल की महिलाओं में। सो मेरा अनुरोध है, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, 30 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाइए। 3 से 5 साल में इसका एक बार चेकअप कराइए, क्योंकि जो बीमारी हम खत्म कर सकते हैं, जिस कैंसर को हम जड़ से मिटा सकते हैं, क्यों ना मिटाएं। और मेरी संस्था के लोगों से भी अनुरोध है कि इसके टीकाकरण में अगर वो कुछ सहायता कर सकते हैं, इस किसी भी रूप में बच्चियों को फ्री वैक्सीनेशन में, तो उसमें सहायता करें। थैंक यू। जिन्होंने शब्दों से मार्गदर्शन किया उनका तो धन्यवाद हुआ। डॉक्टर साहब ने उपचार भी बताया और एक निःशुल्क उपचार भी डॉक्टर बताए, तो जोरदार तालियां हो। दवा से बढ़कर दुआ देते हैं, हर मर्ज का हल बताते हैं, जिंदगी की राहों में डॉक्टर बनकर वह सब दिखाते हैं। नमन है ऐसे डॉक्टर्स को जो सेवा का धर्म निभाते हैं। आपके जज्बे को हम दिल से सलाम। डॉक्टर की श्रेणी में अपने मध्य में डॉक्टर पुनीता हस्कीजा भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को समय का ध्यान
वक्तव्य आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा अपने अगले वक्ता मेरा निजी अपना बहुत स्नेह है दीदी से, दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, सौम्य, स्नेही, ऐसी धैर्यवान महिला जिन्होंने हरदम मेरा कभी भी आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन किया है। अपने मध्य में रेणु बहन जी उपलब्ध है। मैं रेणु बहन जी से आगे कहूंगा कि 2 मिनट आगे समय सम्माननीय दर्शक गण, समस्त बच्चे, आप लोग समय से आए और यहाँ पर सबको धैर्य से सुन रहे हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है जो आज शनिवार के दिन अपना जो घर में हम आराम से रहते तो उसके लिए निकल करके हम यहाँ आए हैं और कुछ अपना योगदान समाज को देना चाहते हैं। ज्वलंत समस्या है, उसका निराकरण हम जानना चाहते हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तभी हम यहाँ एकत्र हुए हैं। तो सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जैसे कि अपनी हरियाली तीज है तो उसकी भी अग्रिम बधाई सबको कि हमारे देश में यह त्योहारों का जो देश है ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और किसी की बुरी नजर हमारे पास ऊपर ना लगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जब समाज जागृत होता है तो उस समाज की सीमाएं, उस देश की सीमाएं बढ़ती रहती हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ती गई क्योंकि समाज जागरूक नहीं था। किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वां वर्ष हो रहा है, हम शताब्दी वर्ष में हैं और हमने देखा कि संघ के स्वयंसेवकों ने, राष्ट्रीय सेविका समिति की सेविकाओं ने अथक प्रयत्न करके आज देश को बुरी स्थिति से बाहर निकाला है। आज दुष्ट लोग जो है देश में हम देख रहे हैं वो उनको सांसें लेना दूभर हो गया है और वो अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। किंतु ये अब हमारा समाज जागृत हो चुका है। आज जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं हम सब अपने अपने मन में ये संकल्प करेंगे कि हम एक एक व्यक्ति श्रद्धानंद की तरह से कार्य करेगा। हम एक एक व्यक्ति जो है, जैसे उन्होंने हमारे 2 आदर्श हैं, स्वामी लक्ष्मणानंद जी उड़ीसा में थे, उन्होंने घर वापसी कराई। जो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा क्षेत्र आदिवासियों ने को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, हम उनकी घर वापसी कराएंगे। तो हम अपने आसपास देखेंगे कहीं कोई चर्च तो नहीं है, कोई मजार तो नहीं है, उसमें कोई हमारी बहन जा तो नहीं रही है, कोई हमारा भाई तो नहीं जा रहा। क्योंकि जो हम स्वधर्म उत्थान सेवा न्यास जो हमारा ये संस्था काम करती है, वो जो लव जिहाद में फंस गई लड़कियां या लड़के जो घर से भाग गए, किसी अन्य के बहलाव में आ गए, उनकी काउंसलिंग करके हम उनकी घर वापसी कराते हैं। तो हमारी यहाँ फरीदाबाद में भी 100 बहनों की टीम है जो ये दिन रात उसमें अपना सहयोग देती हैं। हर क्षेत्र में हमारी टीम है। तो हमारी बहन सीमा भारती जी हमारे बीच में है जो पूरे हरियाणा विभाग का काम देखती हैं। ऐसी हमारी करुणा जी हैं हमारे बीच में उपस्थित, वो घर वापसी में कई अनेक बहनों की घर वापसी करा चुकी हैं। तो हमारा जो स्वधर्म सेवा संस्थान है, हमारे पास जब भी ये खबर आती है कि भाई यहाँ पर इस प्रकार की लड़की इस लड़के के साथ भाग रही है, तो हम उसकी जो है काउंसलिंग करके उसकी घर वापसी कराते हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि हम जहां पर भी देखें कि मजार है, मजार की तो उसकी फोटो खींचें। ये इन्होंने जहां जहां भी मजार बना रखी है कि पैसे कमाने के इनके अड्डे हैं। भाई आप सोचो, रेलवे स्टेशन पे मजार का क्या काम? उन्होंने रेलवे स्टेशन पे मजार इसलिए बना रखी है कि लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। 1-1 रुपया भी किसी ने डाला
कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन सेंटर है पैसों के, तो हमें चादर और फादर इन दोनों से बचना है। आप देखते होंगे कहीं पर भी हरी चादर लेके चल देते हैं, और हमारा भोला भाला हिंदू जो अभी समझदार नहीं है तो वो क्या करता है, उसमें पैसे डालने लगता है। तो आपको समझाना होगा, अपनी काम वालियों को समझाना होगा कि ये जो है इन पर कोई आपको सिक्के नहीं डालने। हमने कुछ पत्रक बाहर रखे हुए हैं जिसमें लव जिहाद से संबंधित पत्रक है, एक ईसाइयत पर पत्रक है, और पीर बाजार हमें क्यों नहीं पूजनी चाहिए वो भी पत्रक हमने रखा हुआ है। और मदर टेरेसा हमारे देश में प्लांट कर दी जाती है और लोगों को कन्वर्ट कराती है, हम उसको मदर का दर्जा दे देते हैं। तो भाई अपनी आंख कान नाक खोले रखो, और यदि कोई भी आसपास के षड्यंत्र हैं उनसे हमको दूर, मतलब षड्यंत्र को हमें समाप्त करना है। अकेले नहीं कर सकते, आप हमारे संगठन को सूचित कीजिए, हम जो है उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। अभी एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक लड़की को गर्दन पे छुरा रख रखा था और उसने उसको मार कीजिए तुम धर्म परिवर्तन करो, पीछे से एक लड़का आता है और वो चाकू छीन लेता है। तो ये डरपोक भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग हैं बड़े हिम्मत वाले होते हैं। हम बस एक बार आप ये मत सोचना यहाँ पर कि मुसलमान कोई बहुत तोप है वो कुछ कर देगा। अरे वो हमारे जो राजपूतों ने, बप्पा रावल का हमने नाम सुना होगा, उन्होंने वहां दूर तक खदेड़ दिया था इन जो आक्रांताओं को। तो अब क्यों नहीं हम खदेड़ सकते? हम सब लोग खदेड़ देंगे यदि हम एक एक व्यक्ति अपने में संकल्प करें। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ इतने सारे लोग हम मिल गए, एक और एक 11 बनते हैं, हम पता नहीं कितने, एक से लख लड़ाऊ वाली बात हम कर पाएंगे। तो बस मेरा आपसे यही आग्रह है, जब आप यहाँ से जाएं तो यदि किसी को कुछ पत्र चाहिए तो वहाँ आप हमारे उससे लीजिए, और हमारी संस्था को यदि कोई सहयोग देना चाहते हैं तो वो सहयोग दीजिए। ये देश हिंदू राष्ट्र है, रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जान चुकी है, जग चुकी है, तभी हमारा ये जो है प्रांगण पूरा हाउसफुल हो चुका है। तो हम यह देखेंगे और यहाँ से हम प्रेरणा लेके जाएंगे कि नहीं, हमको अपनी किसी भी लड़की को लव जिहाद में फंसने नहीं देना है। इसी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहन जी का धन्यवाद। जितने जोश से बहन जी ने बोला उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये सभागार आपकी तालियों से गूंजना चाहिए। इसी क्रम में श्रीमती रजनी गुलाटी जी को मैं समय का ध्यान रखते हुए एक बार आग्रह करूंगा कि वो भी मंच से हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों से अगर स्वागत करेंगे तो सम्माननीय मंच में उपस्थित अतिथिगण और इस प्रांगण में आए हुए मेरी बहनें, जिस अथक प्रयास के साथ अनिल नैयर जी ने ये नाट्य रूपांतर श्यामा का जिहाद लिखा है और उनका अथक प्रयास है कि ये जन जागरण का कार्य करे, और वो इसके लिए प्रयासरत है। और घर घर उनको लगता है हर सेविका के पास, हर बच्ची को इसके लिए हम जागरूक कर सके। वो उसके उन प्रयासों के साथ हम सब लोग जागरूक, जितनी भी बहनें हैं, भाई हैं, उस जागरूकता के साथ यहाँ आए हुए हैं और उनके प्रयास को हम जन जन तक पहुँचाएंगे, हर अपनी बहन तक पहुँचाएंगे जो इस लव जिहाद में ना फंस सके, और उनको हमारा जैसा आशीर्वाद भी रहेगा कि हर बालिका जैसे कि वो चाहते हैं और कोई भी हिंदू बालिका इस जिहाद में ना फंसे जैसी उनकी कामना है। हम उनको ये आश्वासन भी देते हैं कि हम उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ये इस कार्य को हम सफल बनाएंगे, तभी उनके ये प्रयास को हम बल मिलेगा। तो हम सब लोग जागरूक होंगे और आगे तक बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही एक आशीर्वाद, एक प्रयास और मेरा प्रयास सबका रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। भारत माता की जय। पुनः आग्रह, यदि आप जोर शोर से यहाँ तालियां बजाते हैं तो आपको अगले दिन में कर्मचारी
आप सभी के सामने आते हैं। कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता, ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। जिस प्रांगण में अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, श्रीमान ऋषिपाल जी चौहान अपने मध्य में नहीं आ पाए हैं। जीवा स्कूल के डायरेक्टर हैं, आपका बहुत बहुत आभार। श्रीमती सुषमा कोरंबिया राष्ट्रीय सेविका समिति से अगर अपने मध्य में हूं तो बहन जी भी नहीं आ पाई है, मगर उनका पूरा प्रयास आएगा। तो स्वागत के लिए मैं सुनीता भाभी से आग्रह करूंगा कि एक बार पटका बना के स्वागत करें। इसी क्रम में आगे श्रीमती अंशु सोनी राष्ट्रीय सेविका समिति से अगर अपने मत में हो तो श्रीमती अंशु सोनी राष्ट्रीय सेविका समिति धनबाद झारखंड से है। श्री दर्श बस चलो गांव की और किसानों चल चिकित्सालय नोएडा बुलंदशहर से अपने मध्य में जीवन को वैसे विधि नहीं है तो एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती ममता अरोड़ा हिंदू जनजागरण समिति से, परंतु एक बार हम जोरदार तालियां तो बजाएंगे। विदिशा बत्रा यदि अपने मध्य में हो तो बिल्कुल है, मैं जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर पुनीता सीजा जी का हम स्वागत कर चुके हैं। नहीं, एक बार आए। कुछ लोग जीवन में क्षमा कीजिएगा, एक नाम बीच में रह गया है। सुषमा आर्या जी का नाम मैं भूल गया था, क्षमा चाहूंगा। श्रीमती सुषमा आर्या राष्ट्रीय सेविका समिति। बहन जी दिल्ली से, और दिल्ली से यहां पर आई है। अपने मध्य में डॉक्टर ब्रिजमोहन जी हैं, वे भी अपने स्थान पे खड़े हो तो हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद जी। डॉक्टर कोई भी हो, मिलने के बाद डॉक्टर की डिग्री मिलती है। अपने मध्य में रवि खत्री जी भी हैं, क्षमा कीजिएगा। यदि कोई भूलवश रह गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि संख्या और आपका सानिध्य, आपका सहयोग बहुत उपयोगी है। हमारे कार्यक्रम की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, मगर उससे पहले मैंने जैसा कहा, यदि कोई दिन में 1 घंटा भी सेवा का कार्य करता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं
को नित्य प्रति शाखा जाके या अन्य आदि कार्यों से सेवा के प्रकल्पों में लगे रहते हैं। यदि हम कोई पूरा दिन लगाते हैं शनिवार रविवार का, तो और ज्यादा सम्मान होता है समाज के अंदर की ये व्यक्ति हमें प्रत्येक कार्यों में मिलता है। और यदि मैं अपना जीवन ही धर्म को समर्पित कर दूं, मैं देख पा रहा हूं अपने मध्य में एक साधु संत महात्मा हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो मैं चाहूंगा ज्योति प्रसाद जी से एक बार उनका भी स्वागत करें। जैसे मैंने बताया कि सम्मान तालियों की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा होता है, वही आदर सम्मान हम देते हुए आप सभी की प्रतीक्षा की घड़ियों को अंत करते हुए और मंच पे सम्मानित जितने भी मेरे अतिथि हैं उनसे आग्रह करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने थिएटर, अपने नाटक श्यामा के जिहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नाटिका के बारे में मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में आपने मंच पर नाटक बहुत सारे देखे होंगे, परंतु नाटक और थिएटर में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप सभी से आग्रह है कि अपना सबसे करीबी दोस्त जो आपका मोबाइल फोन है उसे म्यूट कर दीजिएगा। हॉल में थोड़ा अंधेरा रहेगा,